प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिट के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तो इस वीडियोस में भी हम लिमिट के कुछ 4 से 5 एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू -2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, जिसमें है कि x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे x की वैल्यू है -2 and 6। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्टली इस जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है उसका यूज करना है कि लिमिट x टेंड्स टू -2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है इस एग्जाम्पल में, सबसे पहले हमें इन दोनों का फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। समझ में आया कि दोनों की वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू मिलेगी 0 डिवाइडेड बाय 0। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं कि न्यूमरेटर उसकी वैल्यू वो क्या है x क्यूब प्लस 8। अब हमें x क्यूब प्लस 8 का फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x क्यूब है प्लस 8 है, मगर इसलिए यहाँ पे x का क्यूब है, मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो 8 है, यहाँ पे जो 8 है वो भी किसी का क्यूब है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8, मतलब 2 का क्यूब हुआ 8। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि x क्यूब प्लस 2 क्यूब है, राइट। तो हमने इसे लिख लिया x क्यूब प्लस 2 क्यूब। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन करना। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो उसका एक रूल है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है तो ये a प्लस बी लिख लिया। देन सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे साइन प्लस की है तो माइनस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, देन प्लस सेकंड b है तो b स्क्वायर। तो ये हुआ उसका फैक्टराइजेशन, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फैक्टराइजेशन का यूज हमें यहाँ पे करना है और इसके हिसाब से यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास क्या है, x है, और b की जगह पे है 2। तो अब हम इसका यूज करके यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी है तो a यहाँ पे है x एंड b है 2। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट होगा x प्लस 2, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। इन सेकंड ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a हमारे पास क्या है इस एग्जाम्पल में x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिया। देन माइनस साइन है, माइनस लिख देंगे। देन है a इंटू बी, तो a हमारे पास है x एंड b है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में x एंड 2, a एंड b लिख दिया। देन है प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 स्क्वायर।
हो गया इतना। अब हम इसे सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे x प्लस 2। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज लिख देंगे, माइनस x इंटू 2, मतलब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर होगा प्लस 4। तो ये हमें क्या मिला, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के फैक्टर्स हमें मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर लिखेंगे, देन उसका फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे डिनोमिनेटर, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये है। अब इसका फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी है, जिसको भी डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना आता है वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है तो हम इसके डायरेक्टली फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं कि 12 है, 12 का ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें, जिसे हम प्लस करेंगे तो हमें 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 है तो 6 2 जा 12 होगा, 6 2 जा को ऐड करेंगे 6 एंड 2 को, तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। तो जिसे भी आता है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका फैक्टर कि 12 के 6 एंड 2 हुआ फैक्टर्स, तो x प्लस 6 इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 2। लेकिन ये डायरेक्टली फैक्टराइजेशन आप कब लिख सकते हैं, कि जब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ओनली एक्स स्क्वायर हो तब। समझ में आया, जब फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर हो तो डायरेक्टली आप ये फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। अब अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, एंड लास्ट टर्म है 12। 1 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 12 जा 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं कि जिसे हम ऐड करेंगे, जिसका हम एडिशन करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, +8 की, +8 वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ में आया। आपको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना है वो किसके हिसाब से ढूंढना है, कि लास्ट टर्म की जो साइन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको एडिशन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे भी माइनस साइन हो तब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो लास्ट टर्म के हिसाब से ही सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे 12 का ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिसे हम ऐड करेंगे तो हमें +8 मिलेंगे। तो सबसे पहले उसके फैक्टर देखते हैं। 12 के फर्स्ट तो होगा 1 12 जा, 1 12 जा हो गया। सेकंड होगा 2 6 जा, देन थर्ड 3 4 जा। ये 3 फैक्टर्स होंगे 12 के। अब हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। 1 + 12 13 हो जाएगा ये तो, 2 + 6 8, 3 + 4 7। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर ऐड करेंगे तो +8। तो यहाँ पे 13 एंड 7 तो पॉसिबल नहीं है, +8 चाहिए। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर होंगे 12 के, 2 and 6, कि 12 के हम 2 and 6 फैक्टर्स लेंगे तो हमें मिलेगा +8। तो यहाँ पे 12 के 2 and 6 फैक्टर ले लेंगे। देन साइन कौन सी है, ऐड करना है तो प्लस है, तो दोनों पे प्लस साइन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें +8 की जगह +2 and +6 लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x² + 2x + 6x + 12। ओके, 8x की जगह पे हमने ये दो वैल्यू लिख दी, +2 and +6 की। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग की दो टर्म लेंगे एंड देन
लास्ट की दो टर्म, फर्स्ट दो टर्म लेंगे और उसमें से कॉमन वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो कॉमन हम निकालेंगे x को। x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है, x की एक पावर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ओनली x लिखेंगे, प्लस 2x है, x की एक पावर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा +2, ये लिख दिया। अब लास्ट की दो टर्म लेंगे, 6x प्लस 12, 6x प्लस 12, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 होगा, तो हम कॉमन निकालेंगे +6 को, दोनों में प्लस है तो +6 कॉमन निकलेगा। देन ब्रैकेट में क्या होगा, 6x है, 6 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में लिखेंगे x, प्लस 12 है, यहाँ पे 6 है तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, एक तो है x प्लस 2, देन सेकंड ब्रैकेट कौन सा बनेगा, x प्लस 6 था, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 6। तो हमें यहाँ पे फाइनली डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स मिले हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 6। ओके, तो हमने स्टेप बाय स्टेप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड किए। देन फैक्टर्स फाइंड करने के बाद अब क्या करना है कि लिमिट का जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू -2, वो लिखेंगे एंड देन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स पुट करेंगे जो हमने फाइंड किए हैं एग्जाम्पल में वो, एंड देन लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2, न्यूमिनेटर के फैक्टर्स हमें क्या मिले, x प्लस 2 एंड सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो गया। देन डिवाइडेड में पुट करेंगे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर, वो क्या है, x प्लस 2 एंड x प्लस 6 हो गया ये। अब देखेंगे कि दोनों में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन कौन सा है, और जो वैल्यू कॉमन है उससे जो फैक्टर्स कॉमन है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कॉमन है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, ये हो गया। देन यहाँ से कोई भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू -2 है तो हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे होगा इज इक्वल टू x स्क्वायर है, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर, देन -2 लिख देंगे, x है, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे प्लस 4, देन डिवाइडेड बाय x प्लस 6 है, x इज इक्वल टू -2 लेंगे, -2 प्लस 6, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4 -2 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस साइन मत लिख देना कि -2 है देन ब्रैकेट में फिर से -2 है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे 2 है एंड -2 है, तो सबसे पहले तो -4 हो जाएगा,
देन इस 2 के आगे भी माइनस साइन है। समझ में आया? इस 2 के आगे भी माइनस साइन है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा बाहर? माइनस। अब 2 माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड 4। समझ में आया कैसे करना है? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू -2 -4 एंड -4, देन -4 के साथ यहाँ पे फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगी? प्लस की, तो यहाँ पे होगा +4। देन लास्ट में है +4 डिवाइडेड बाय -2 + 6 इज इक्वल टू 4। 4 + 4 + 4 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। दैट्स आंसर। ओके, समझ में आया कैसे करना है वो? देन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ प्लस 5x² प्लस 11x डिवाइडेड बाय 7x² प्लस 2x, जहाँ पे है x बिलोंग्स टू r, कि x की वैल्यू पॉसिबल है 0 एंड -2 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास एग्जाम्पल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, देन है x³ प्लस 5x² प्लस 11x डिवाइडेड बाय 7x² प्लस 2x। अब हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 लिखने जाएंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ फैक्टराइजेशन करना है या फिर किसी तरह इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम देखेंगे तो दोनों में फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे x³ है प्लस 5x² प्लस 11x एंड डिवाइडेड बाय 7x² प्लस 2x। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों में कि यहाँ पे न्यूमरेटर की जो टर्म है तीनों की तीनों कि x³ प्लस 5x² प्लस 11x, उसमें तीनों की तीनों में x कॉमन है। ऊपर की तीनों टर्म में भी x कॉमन है और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो उसमें भी x की दोनों टर्म में x कॉमन है। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे कि दोनों जगह पे x को कॉमन लेंगे एंड देन x को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में से भी x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लिया, x³ है, एक x को कॉमन ले लिया तो x की पावर क्या बचेगी? x² प्लस 5x² है, एक x को हमने कॉमन ले लिया तो x की पावर अब कितनी रहेगी? 5x प्लस 11x है, x की एक पावर को हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली 11 डिवाइडेड में है 7x² प्लस 2x। तो इन दोनों टर्म में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे x इंटू ब्रैकेट 7x² है, एक x को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 7x प्लस 2x है, x को कॉमन ले लिया एक x को तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2। ये हो गया। अब दोनों जगह पे देखेंगे तो x कॉमन ले लिया था तो x कैंसिल हो सकता है ना, x को हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे x को कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे कि देयरफॉर लिमिट
x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 2। ये हो गया। अब हम यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ से कोई भी जो फैक्टर है वो पॉसिबल नहीं है, तो अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 है, तो हम यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे कि x टेंस टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर है तो हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है प्लस 11 डिवाइडेड बाय 7x। 7 लिख देंगे, x की जगह पे 0 पुट करना है तो 7 इंटू 0 प्लस हो जाएगा 2 एज इट इज लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0 0 प्लस 2। तो यहाँ पे 0 प्लस 11 इक्वल टू 11, देन 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो ये हुआ आपका आंसर 11/। समझ में आया? अगर कोई भी एग्जाम्पल में कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो आपको देखना है कि अगर x कॉमन निकल रहा है या नहीं, या फिर कुछ भी और करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे x कॉमन निकल रहा था तो हमने कॉमन ले लिया एंड देन उसका आंसर फाइंड किया। देन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 5 x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो हमें अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है कि लिमिट x टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं, तो आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखेंगे, वो क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 125। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है इस वीडियो में कि एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 था, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 8। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक्स का क्यूब है माइनस 125। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब मतलब एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन यहाँ पे है 125, ये किसका क्यूब है, 5 का, कि 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 5 का क्यूब है 125। तो हमें उसे उस तरह लिख सकते हैं ना, उस फॉर्म में कि एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब। ओके, हम इस तरह उसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यूज करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन है उसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन लिखना है। तो हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें क्या, कौन सा फैक्टराइजेशन का यूज किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
उसका फैक्टराइजेशन क्या लिखा था कि a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यही लिखा था ना, यस और नो, कि फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। देन इस एग्जाम्पल में हमें कौन सा फैक्टराइजेशन फाइंड कर और यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो उसका फैक्टराइजेशन हम इसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा, ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए था तो हमने ए स्क्वायर यूज किया, तो यहाँ पे भी ए है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। देन यहाँ पे है माइनस, अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन थी दोनों टर्म के बीच में तो हमने यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया था, यहाँ पे माइनस है तो कौन सी साइन यूज करेंगे, प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी, देन लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज ये भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे, इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है एंड बी की जगह पे है 5, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा, ए की जगह पे एक्स माइनस बी है तो माइनस बी की जगह पे यहाँ पे 5 है तो 5 पुट करेंगे इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए है यहाँ पे एक्स तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए यहाँ पे है एक्स ब्रैकेट में एक्स लिख देंगे, बी यहाँ पे है 5 ब्रैकेट में 5 लिख देंगे, देन है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस साइन करेंगे, 5 है तो यहाँ पे 5 स्क्वायर लिख देंगे, देन ब्रैकेट ओवर। ये हो गया, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज एक्स माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स क्यूब माइनस 125 का फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, एक्स माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ओके, अब न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन फाइंड किया, देन हमें फाइंड करना है सेकंड डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि एक्स स्क्वायर माइनस 125, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, सॉरी 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 25 है, 25 है मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे 25 मतलब 5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25। तो हम सेकंड स्टेप में इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो उसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर्स है उसका यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर्स क्या है, हो सकता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके,
a माइनस बी एंड a प्लस। तो हम यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स का यूज करके यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है, बी की जगह पे है 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ए माइनस बी, यहाँ पे एक्स माइनस 5 हो जाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इंटू सेकंड ब्रैकेट में है ए प्लस बी। तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमें क्या मिले कि ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस 5। तो हमें दोनों के फैक्टर्स मिल गए। न्यूमिनेटर के फैक्टर्स मिले एक्स माइनस 5 इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। देन डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स मिले एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5। तो इसका यूज करके अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 5। अब न्यूमिनेटर के फैक्टर्स हमें कौन से मिले थे कि x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25, मतलब कि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स मिले थे x माइनस 5 एंड x प्लस 5। दोनों में से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5। x टेंड्स टू 5 है तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 इंटू 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, मतलब कि 5 प्लस 5 हो जाएगा। 25 प्लस 5 5 are 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10। तो यहाँ पे 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू होगा 75 डिवाइडेड बाय 10। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 15 5 are 75 एंड 5 2 are 10। तो यहाँ पे 15 एंड 2, तो यहाँ पे 15 5 है तो 15 एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट्स आंसर। ओके, देन अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस एग्जाम्पल में तो आप पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो पूरा देखें एंड देन जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है इसके अलावा उसे सॉल्व करने की ट्राई करें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो एग्जाम्पल में तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। देन एक एग्जाम्पल है नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइडेड की टर्म है 5 डिवाइडेड में, यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो टर्म है उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे हम LHS या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। 6 के डिवाइडेड में 1 होगा। अगर हम क्रॉस का यूज करेंगे
तो इसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 को, तो डिवाइडेड में x हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x 1 इंटू 1 7। तो हमें क्या मिलेगा 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे अब 6 7 डिवाइडेड बाय x। ये हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x है, तो डिवाइडेड की डिवाइडेड में वैल्यू है x, तो x जो है उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। x को अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 6x प्लस 7। ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है इसके आगे, तो अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा लिमिट निकल जाएगी 2 प्लस 5x है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो यहाँ पे 2 प्लस 5 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0 0 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 7, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ आपका आंसर जो है 2। ओके।